आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और अगर कंसीव नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है। आजकल शादी होने के बाद लोग कंसीव करने में देरी करते हैं क्योंकि एक दूसरे को जानना होता है, फाइनेंशियल स्टेबल होना होता है, करियर में सेट होना होता है। तो जब सब कुछ ठीक होता है तो फिर हम प्लान करते हैं कि हमें अब कंसीव करना चाहिए। लेकिन जब हम कंसीव के लिए करना शुरू कर देते हैं तो 3 महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं, ट्राई करने के बाद भी कंसीव करने में दिक्कत हो जाती है और हमारा जो पीरियड साइकिल है वो मंथली वैसे ही चालू रहता है। तो हम बहुत टेंशन में आते हैं और डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। आगे हम बताएंगे कि कंसेप्शन की प्रोसीजर होती कैसे है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं मैजिकल मॉम्स डायरी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कंसेप्शन की प्रोसीजर कैसे होती है, तो जब हमारा पीरियड साइकिल नॉर्मल रहता है अराउंड 28 टू 30 डेज़ का रहता है, तो हमारे पीरियड के स्टार्टिंग से ही पहले दूसरे दिन से ही एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसको डॉक्टर की भाषा में फॉलिकल बोलते हैं। ये फॉलिकल बड़ा होना शुरू हो जाता है पीरियड के मध्य में अराउंड 12 टू 14 डेज़ में। ये अराउंड 20 mm साइज़ का बढ़ जाता है। उसके बाद ये फट जाता है, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो ये एग होता है इतना छोटा होता है कि जस्ट 20 माइक्रोन ये एक बॉडी में रिलीज हो जाता है, जो हमारे फिलिपियन ट्यूब जो कहते हैं ना कि हमारे फिलिपियन ट्यूब में इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये फिलिपियन ट्यूब के एम्प्लो में आकर बैठ जाता है। आफ्टर ओव्यूलेशन ये एग 18 टू 20 आवर्स तक ही जिंदा रहता है। उसका फलित होने का समय सिर्फ 18 से 20 घंटे ही रहता है। उसी दौरान उसका स्पर्म के साथ मिलन हो गया तो ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। समझो ये 18 से 20 आवर्स में स्पर्म का मिलन नहीं हुआ तो आने वाले 14 डेज़ के बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। जब पीरियड नॉर्मल होता है, माहवारी नॉर्मल रहती है, अराउंड 28 टू 30 डेज़ की रहती है, तो हम पीरियड के 11वें डेज से 20 डेज़ तक अल्टरनेट साथ में रहने को बोलते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद स्त्री के शरीर में स्पर्म ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं। उस दौरान ओव्यूलेशन हुआ रहेगा तो कंसेप्शन व प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, लेकिन इसमें सीमित एनालिसिस स्पर्म का नॉर्मल रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पर्म का काउंट नॉर्मल होना चाहिए, उसकी हालचाल नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी रचना नॉर्मल होनी चाहिए, उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। तो स्पर्म एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक ज़रूरी बात जो कंसेप्शन के लिए बहुत मायने रखती है ये है ट्यूब की पेटेंसी। जब फेलोपियन ट्यूब क्लॉक रहती है, ब्लॉक रहती है, तो एक साइड से जो आता है ट्यूब में बैठता है और दूसरी साइड से स्पर्म जाकर उससे मिलता है, तो ये मिलन पॉसिबल नहीं होता और फिर कंसेप्शन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए फेलोपियन ट्यूब का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बताएंगे कंसेप्शन के क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो डॉक्टर ब्लड की जांच बोलते हैं। अगर आपके पीरियड साइकिल सही नहीं है तो डॉक्टर हार्मोनल टेस्ट बोलते हैं, उसका नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीमेन एनालिसिस, जो पुरुष के वीर्य में स्पर्म की मात्रा, उसकी मोडिलिटी होना ज़रूरी होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह भी होती है कि ट्यूब की पेटेंसी अच्छी होनी चाहिए, ट्यूब खुली होनी चाहिए और ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जब पीरियड साइकिल नॉर्मल होता है तो ओव्यूलेशन हो जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको अगर इनमें से कोई भी कारण ऐसा लगता है जो आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।